is very important for UPSC aspirant. If you start now your preparation, so it can be play a good role in your preparation. So और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, दिस वीडियो मेजरली फॉर मी, यू कैन टेक सम पार्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू यू, ओके। ये हमारा डिस्क्लेमर है, और अगर आप इसको अपने हिसाब से लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि सबका कंडीशन सेम नहीं होता। इसमें कुछ भी कर सकती है, इकोनॉमिकली या सोशली क्या कैसा है कंडीशन, ये सबके अलग अलग होते हैं। तो ये थोड़ा मैं अपने आप को यहाँ ज़्यादा सेंट्रलाइज किया हूँ। आफ्टर ऑल ये सबके लाइफ में होता है, इसलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था। सो आई डिवाइड इट टू पार्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, ओके। वाई पॉजिटिव थिंग? वेट, क्या होता है कि अगर आप लोग कभी भी स्टार्टिंग करें, मतलब स्टडी करें स्टार्ट में, तो क्या होगा कि आप एक दो हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक दो हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या होगा कि दो तीन दिन आपका ऐसा चला जाएगा, पढ़ने का मन नहीं होगा, या आपको कहीं काम आ जाएगा। तो हम लोग को ऐसे लगता है कि हम गए, हम कुछ करने ही लायक नहीं है। और मैंने ये नोटिस किया, मैं 4 to 5 मंथ से स्टडी कर रहा हूँ। उससे मुझे ये पता चला कि ये लाइफ में होता ही है, और कोई नहीं, इसको बर्नआउट बोलेंगे, इसे बर्नआउट बोलेंगे। देखो, इसके लिए आपको सिंपल, मैं अभी तक अपने जो जो भी टाइम टेबल बनाया था मैंने, उसमें मैंने अपने आप को कभी छुट्टी नहीं दी, और फिर मुझे पता चला कि यही मुझे दिक्कत कर रहा है। अगर हम लोग अपने आप को हॉलीडे, मतलब एक दिन छुट्टी नहीं देंगे ना, तो हम बर्नआउट ही हो जाएंगे। तो अब मैं अपने टाइम टेबल में ना, मैं अगर जैसे मैं 6 घंटा या 7 घंटा पढ़ने का कुछ प्लान बनाया हूँ, वैसे तो मैं 6 घंटा पढ़ने का प्लान बनाता हूँ, जिसमें से मेरा 3 से 4 घंटा इफ़ेक्टिवली पढ़ाई हो पाती है। क्योंकि ये हमारा जो ह्यूमन एफिशिएंसी है वो 60 to 70 ही % है, उसके आगे हम लोग नहीं कर सकते चाहे जितना। और मैं पहले ऐसे बनाया था कि 9 घंटा, सुबह 3 घंटा बैठ जाएंगे, फिर 3 घंटा बैठ जाएंगे, फिर 3 घंटा बैठ जाएंगे, मेरा ऐसा चलता जाएगा और मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। बट अगर आप रियल लाइफ में देखें तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं कैसे दिया हूँ पढ़ाई का, आप इसको, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा यस या नो, कुछ कर दीजिएगा, तो मैं इसके लिए आप दिखा दूंगा कैसे बनाया हूँ। सो मैं क्या है कि अगर मैं ये जो 2-3 डे मेरा इधर उधर चला जाए, इसको मैं एक दिन की छुट्टी दे देता हूँ। जैसे मैं वीकली टाइम टेबल बनाता हूँ 1 to 7 डेज़ का, तो मैं ये 7 डे को, लास्ट वाला डे या बीच में डे, मैं एक दिन उसको छुट्टी रखता हूँ। मतलब छुट्टी कि उस दिन कुछ नहीं करना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं या तो दोस्त के साथ कहीं चला जाऊँगा, ओके, फ्रेंड, मतलब वो तो मैं एक दिन मतलब रोज़ ही जाता हूँ कुछ ना कुछ करने। बट जैसे कुछ स्पेशल काम या मूवी देख लिया फ़ोन में, वैसे मैं कोशिश करूँगा फ़ोन वाले चीज़ ना करें। क्रिकेट खेल लो आप, वॉलीबॉल खेल लो, ये सब कर लो, एक दिन आप इसको दे दें, क्योंकि ये सब लाइफ थोड़ा दिमाग सही टेम्परामेंट में रहेगा, ओके। तो ये जो 2-3 दिन आपका जो जाता है, तो इसको आप पॉजिटिव में ही ले चलिए। माई सेकेंड अप्रोच अबाउट पॉजिटिव थिंग्स कि क्या है मेरा, जब मैं सोचा हूँ एज अ सिविल एस्पिरेंट, क्योंकि हमको सिविल सर्विसेज करने हैं, तो उसमें सोशल प्रॉब्लम को हमको देखना पड़ेगा। और तब से मैं कम से कम 4-5 महीने से मैं सोचना शुरू कर दिया हूँ कि हाँ भाई, अगर ये है तो कैसे है। अगर कोई गंदा पानी पी रहा है, अगर कोई किसी को पानी नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है, उसको मैं सोचने लग गया हूँ। तो आप भी इसके बारे में सोचना शुरू करिए। इसको सोचिए ही मत, ये आप इसको सोचिए मत, इसका इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ले आइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ले आइए, जिससे कि आपको पता चले हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो उसके बाद ये किस में हेल्प करेगा, आपके मेंस में। प्रीलिम्स में नहीं करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ओके। तो इसमें आपका अप्रोच देखा जाएगा, जब अभी से आप अपना अप्रोच करेंगे तो लिखने में आपको समय नहीं लगेगा। ये आपने सोच में चेंज करना है, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। इसी से लेके मेरा एक चीज़ मानना है कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे 10th और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं। इस मेरा 12 भी % ख़राब हुआ, क्योंकि कोरोना पीरियड में था, 10th और 11th के अकॉर्डिंग ही चल रहा था नंबर। तो 11th में भी कोरोना लास्ट टाइम पे आ गया था, 10th के अकॉर्डिंग नंबर चढ़ गया। इसके लिए मेरा 12th में नंबर बहुत, मतलब अराउंड 10th एंड 12th का सेम है, और जो कि बहुत ख़राब, मतलब ख़राब क्या, कम है। और इससे मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ओके। आपको भी अपना पहचानना चाहिए। थर्ड थिंग, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ते होंगे, ऑफकोर्स मेरे जितने भी व्यूअर हैं वो कॉलेज में ही पढ़ने वाले हैं, तो आपको क्या करना है,
मेरे कॉलेज में क्या होता है कि आप कॉलेज में अभी कितना भी कैसे भी कॉलेज हो, उसमें कुछ ना कुछ सोशलाइज थिंग होंगे। जैसे मेरे कॉलेज में क्या हुआ ना, इकोनॉमिक को लेके सबके घर में जाना था, पूछना था वो क्या कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या कैसा कर रहे हैं। आप इसको करिए, मैं तो करता हूँ इन सब चीज़ों को, जिससे कि ये एक माइंडसेट आपको पता चलेगा कि हाँ दिक्कतें क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच हो गया, प्लीज़ इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव अप्रोच के बारे में, मतलब निगेटिव अप्रोच या थिंकिंग क्या है। सबसे पहले मेरा मानना है कि आप कोई भी स्पेशल नहीं है, डोंट फील स्पेशल कि मेरा पहली बार में निकल जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपका टारगेट रखोगे मुझे 1000 नंबर से ज़्यादा ले आना है, तभी निकल पाएगा। क्योंकि हम लोग मतलब जनरल या कुछ भी हो, अगर कहीं आपको कोई भी कुछ ले आना है तो 1000 नंबर मतलब 1000 नंबर ले ही आना पड़ेगा 1750 में यूपीएससी में। तो इन सब चीज़ को सोच के आप स्पेशल मत फील करिए कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मेरा बहुत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस आपका टेम्परामेंट सही होना चाहिए इन सब चीज़ को लेके, पढ़ाई से आपका ध्यान होना चाहिए, तो आप कोई भी तरीके के स्पेशल नहीं हो। ठीक, ये मैं शुरुआत से ही नहीं फील कर रहा था, और जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा निगेटिव है आपके लिए या मेरे लिए, इसीलिए मैं इसको निगेटिव में रखा हूँ। सुपर में से अगर आप ये मत सोचिए अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं देवता या भगवान हूँ। मैंने ऐसे बहुत लोग को नोटिस किया, मतलब ऐसा वो करने लगते हैं, किसी का हेल्प ना करें कुछ ना करके, ऐसा उनको फील आता है सुपरमेसी वाला। इसको मत लाइएगा कभी भी, इससे आपका लॉस ही है, प्रॉफिट नहीं है। मैं मेरे अंदर भी इसको मैं नहीं लाया कभी। मुझे लगता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, मतलब जब तक कुछ बन नहीं जाते आप सबके बराबर तभी हमेशा रहेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, व्हाट यू थिंक अबाउट अदर पर्सन, आपका हेल्पिंग नेचर है, दैट मैटर। ओके, आफ्टर ऑल मैंने इस समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा है यूथ में, क्योंकि वो यूट्यूब और इधर कारण क्या हो गया है कि सब लोग अर्निंग के बारे में सोचने लगे हैं। दैट कि आई एम सपोर्ट माई फैमिली, मेरा फैमिली मेरे कब तक ध्यान देंगे। आई एम नाउ मैं 18 साल का हो गया हूँ। और उसके बाद क्या है कि वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि वहाँ सब लोग पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट कि वो पार्ट ऑफ टाइम जॉब करने का यहाँ कोई इंडिया में कुछ भी सोर्सेस नहीं है। वहाँ ऐसा है कि अगर आप 1 आवर काम करोगे आपको कुछ डॉलर मिल जाएंगे, $10 मिल जाएंगे, $19 मिल जाएंगे, जो जैसा हो, सभी कंट्री में अलग होता है। तो ये चीज़ अपने यहाँ है ही नहीं। उसमें यहाँ पे क्या होगा कि गलती इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका गलत इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा कि मतलब एग्ज़ाम में आप पूरा पोटेंशियल दे ही नहीं पाएंगे, पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे, अर्निंग में रहेंगे। तो मेरा अभी से ये टेम्परामेंट ठीक है, इतना पैसा खर्च हुआ मान रहा हूँ। यूपीएससी अगर आप कोचिंग बाहर करते हैं तो एक थोड़ा ना थोड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन ठीक है ना। हमारी फैमिली अगर ये देखिए, इसमें कंडीशन अलग हो सकती है। मेरी फैमिली मुझे दे रही है तो मतलब ये आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, तो यू हैव टू ओके, मतलब कि ऐसा फील नहीं होना है कि हाँ हमको पढ़ा दे रहे हैं, यू आर नॉट स्पेशल। वही बात ना कि आप स्पेशल नहीं, तुम हर चीज़ चारों तरफ पैर फैला काम कर सकते हो, आपको एक ही साइड रखना पड़ेगा। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हो, मेरा मानना ये है, मतलब सपोर्ट करने के लिए आप पैसा कम खर्च करिए, ठीक है। पैसा जो मिल जाए अगर आप बचा दीजिए कि हाँ मैं और कहीं खर्चा कर लूँगा, तो ये सब आप काम कर सकते हो। तो अगर ये सब पॉइंट आपको पसंद आए हों या समझ में आए हों या गलत हो, तो यस या नो कमेंट में आप कर सकते हो। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं और उसे इम्प्रूव करूँ, और मैं ऐसा सब्सक्राइब करने बोलता भी नहीं, ना बोलूँगा। ओके, तो यही सब बातें थी हमारी। अगर आपको सही लगा हो तो यस ज़रूर कमेंट में करिएगा, ठीक। तो मेन यही है कि पैसा कमाना 2-3 साल बाद, अगर जो अभी आप कमाएंगे 10-15 हज़ार कहीं भी मैक्सिमम, तो आप इसको अगर कुछ भी क्लियर हो जाता है तो आपकी 1 महीने की सैलरी ही जो गवर्नमेंट देगी, उस आप वो जो पैसा अभी अर्न करेंगे ना, वो उस टाइम के लिए कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अर्निंग दूसरी बात होती है। चलिए ठीक है, थैंक यू।